रानी कमलापति स्टेशन। बीते कुछ दिनों से अखबारों और न्यूज चैनलों में यही एक नाम बार बार सुनने को मिल रहा है। तरह तरह से रानी कमलापति का इतिहास बताया जा रहा है। सरकार की उद्घोषणा है कि उन्होंने भोपाल की आखिरी हिंदू महारानी, गौड़ महारानी रानी कमलापति को इतिहास में उनका वांछित स्थान दे दिया है। रानी कमलापति को उनका गौरव दे दिया है। रानी कमलापति जिन्होंने अपनी पति के मृत्यु के बाद कभी भी दरवाजे के बाहर कदम नहीं रखा। रानी कमलापति जिन्होंने अपने पति के हत्यारे और अपनी ऊपर बुरी नजर डालने वाले चैन शाह को लेकर ये कसम खाई कि उसकी आंखों को अपने पैरों तले रौंद देंगे। उन रानी की अपेक्षा वैभव की थी क्या? रानी कमलापति की अपेक्षा प्रतिशोध की थी। और रानी कमलापति के जीवन का सबसे बड़ा कोई खलनायक था तो वो दोस्त मोहम्मद खान था, जिन्होंने झोंके और फरेब से उनका राज्य हथिया लिया, जिसके कारण रानी कमलापति को अपने इकलौते पुत्र के प्राणों का समर्पण करना पड़ा, अपने स्वयं के प्राण देने पड़े। आज रानी कमलापति हमारे सामने होती तो उनकी अपेक्षा क्या होती? क्या रानी कमलापति ये चाहती कि एक स्टेशन का नाम उनके नाम पर रख दिया जाए या फिर उन्हें उनका प्रतिशोध ला कर दिया जाए? नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध और हमारे आज के वीडियो में हम बात करेंगे रानी कमलापति और दोस्त मोहम्मद खां के इतिहास के बारे में। दोस्त मोहम्मद खान का इतिहास झूठ, फरेब, धोखे और पलायन का इतिहास है। दोस्त मोहम्मद खान जिसने मात्र 24 साल की उम्र में अपने चचेरे भाई की हत्या कर दी क्योंकि उसकी बेटी पसंद आ गई। अपने ही भाई की हत्या कर उसकी बेटी को लेकर भाग गया। वहां से भागकर उत्तर प्रदेश में जलाल खां के यहां पहुंचा। जलाल खान ने उसे शरण दी और साल भर के अंदर जिस जलाल खान ने उसे शरण दी थी उसी के दामाद की हत्या कर दी। वहां से भागकर मुगलों की सेना में शामिल हो गया। फिर जब मुगलों और मराठों की जंग छिड़ी तो सेना छोड़कर भी भाग गया। वहां से भागकर मालवा आ गया। मालवा में भी उसके षड्यंत्र जारी रहे। जब उसके षड्यंत्रों का पता महाराज को चल गया तो वहां से भागकर विदिशा आ गया। मंगलगढ़ के महाराज ने उसे अपने यहां दीवान बनाया, लेकिन उसने कुछ ही समय में उनके साथ भी धोखा किया, उनके साथ भी गद्दारी की और उनकी हत्या कर दी। भोपाल के बाहर एक राज्य हुआ करता था जगदीशपुर, जिसकी सीमाएं बड़ी बड़ी दीवारों से घिरी हुई थी। राज्य धन संपदा से परिपूर्ण था। दोस्त मोहम्मद खान ये जानता था कि वो कभी भी आमने सामने की लड़ाई में इस राज्य को जीत नहीं पाएगा। उसने षड्यंत्र रचा। देवरा चौहान, जगदीशपुर के राजा देवरा चौहान को सहभोज का निमंत्रण भेजा। उन्हें कहा कि आप अपने 16 विश्वास पात्र सैनिकों के साथ बेस नदी के तट पर आइए, साथ में खाना खाएंगे। नैतिकता और मूल्यों पर चलने वाले देवरा चौहान अपने 16 विश्वास पात्र सैनिकों के साथ बेस नदी के तट पर पहुंच गए। साथ में भोजन किया, मगर दोस्त मोहम्मद खान के दिमाग में कोई और ही फरेब चल रहा था। जब राजा और उनके सैनिक आराम कर रहे थे तो अचानक दोस्त मोहम्मद खान के इशारे पर तंबुओं की रस्सियां काट दी गईं। सोते हुए महाराज और उनके सैनिकों के गले रेत दी गई। बेस नदी का पानी उनके खून से लाल हो गया। ये घटना वहीं खत्म हो जाती, मगर उसके बाद उस जगह का नाम बदलकर हलाली रख दिया गया। और अफसोस कि इस रक्त रंजित इतिहास वाले हलाली डैम के किनारे पर भोपाल का हिंदू समाज पिकनिक मनाने के लिए जाता है। जगदीशपुर का इतिहास मिटा दिया गया, देवरा चौहान का इतिहास मिटा दिया गया और आज कुछ बचा है तो दोस्त मोहम्मद खान का बनाया इस्लाम नगर। वो आज भी वहां खड़ा रानी कमलापति को, देवरा चौहान को, भोपाल के समाज को मुंह चिढ़ा रहा है। रानी कमलापति अपने पति की हत्या करने वाले चैन शाह से बदला लेना चाहती थी। उनके मन में प्रतिशोध भरा था, मगर उनके ही समाज ने उनका साथ नहीं दिया। ऐसे में उन्होंने दोस्त मोहम्मद खां से मदद मांगी।
वो नहीं जानती थी कि मदद के लिए वो किस सपौले को इशारा कर रही हैं, लेकिन दोस्त मोहम्मद खान ने उस मदद की चिट्ठी में अपने लिए अवसर देखा, एक नया षड्यंत्र देखा। उसने अपने सैनिकों के साथ चैन शाह के ऊपर आक्रमण कर दिया, युद्ध जीत गया और युद्ध के बाद चैन शाह के सैनिकों को बंदी बना लिया। उन बंदियों के सामने ये शर्त रखी गई कि अगर इस्लाम स्वीकार कर लो तो तुम सबको छोड़ दिया जाएगा। जिस स्थान पर उन कैदियों को छोड़ा गया वो स्थान आज भी बंदी छोड़ कहा जाता है। धीरे धीरे दोस्त मोहम्मद खान ने रानी कमलापति का विश्वास जीतना शुरू किया। उसके मन में कुछ और चल रहा था, लेकिन इसके लिए ये जरूरी था कि वो रानी कमलापति के सामने आ जाए। एक दिन उसने धोखे से रानी कमलापति के एकमात्र बेटे नवल शाह की भी जहर देकर हत्या कर दी। कुछ समय में रानी कमलापति को भी समझ आने लगा कि उन्होंने किस सपौले को अपने महल के भीतर एंट्री दे दी है। उन्होंने युद्ध की तैयारियां शुरू की। महल के कमरों में अस्त्र शस्त्र और आयुध भर दिए गए। महारानी आमने सामने की लड़ाई के लिए तैयार थी, मगर दोस्त मोहम्मद शाह ने आमने सामने की लड़ाई की ही नहीं थी। उसने बस षड्यंत्र रचे थे और उसने एक और षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र के कारण महारानी को अपने प्राण देने पड़े। और अफसोस कि आज जब हम महारानी कमलापति को याद कर रहे हैं तो भी अखबारों में यह छापा जा रहा है कि महारानी कमलापति ने आत्महत्या कर ली थी। सूर्य के समान तेज वाली रानी दुर्गापति की वंशज, न दैन्यम न पलायनम का उद्घोष करने वाली हिंदू समाज की ध्वजवाहिका रानी कमलापति आत्महत्या कर लेगी क्या? युद्ध से भाग जाएगी क्या? इतिहासकारों ने दर्ज किया है कि छोटे तालाब का निर्माण दोस्त मोहम्मद खान के वंशज छोटे खां ने करवाया था। जब रानी कमलापति ने अपने प्राण त्यागे उस समय छोटा तालाब था ही नहीं, तो रानी कमलापति ने छोटे तालाब में कूदकर आत्महत्या कैसे कर ली? दोस्त मोहम्मद खां अपने शत्रुओं को हराने के बाद उनकी लाशों को महल के बाहर टांग दिया करता था, जिसे चील और कौवे नोच नोच कर खाते थे। महिलाओं के साथ क्या होता था ये बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे में जब महारानी कमलापति को ये पता चल गया कि अब वो युद्ध नहीं जीत पाएंगी, तो उन्होंने अपने सतीत्व की रक्षा का मार्ग चुना। उन्होंने अपनी कुछ विश्वस्त पात्र सहयोगियों को लेकर रानी दुर्गावती के मार्ग पर चलते हुए कमला पार्क के स्थान पर जौहर किया, अपने प्राण त्याग दिए। रानी कमलापति ने जल समाधि नहीं, अग्नि की समाधि ली थी। आज जब आपको इतिहास में यह बताया जा रहा है कि रानी कमलापति विलासिता से रहती थी, उन्होंने अपने महल को इस तरह का बनाया था कि उसमें बारिश होती थी, और जब युद्ध की बारी आई, जब प्रजा की रक्षा की बारी आई, तो उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, आत्महत्या कर ली। ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि आप अपने गौरवमयी इतिहास से दूर हो जाएं, आप अपना पौरुष भूल जाएं, आप महारानी कमलावती की वीरता को भूल जाएं। अगर ये इतिहास आपके दिमाग में बैठता है तो ये किसी और की नहीं, दोस्त मोहम्मद खां की जीत है। अगर सरकार और समाज सच में रानी कमलापति को उनका वास्तविक स्थान देना चाहती है, उनको उनका गौरव देना चाहती है, तो उनके लिए वैभव की नहीं प्रतिशोध की व्यवस्था करें। दोस्त मोहम्मद खान की सारी पहचान उसके झूठ और फरेब को उसी तरह जूतों तले रौंदा जाना चाहिए जिस तरह चैन शाह की आंखें रौंदी गई थी, तब जाकर कहीं रानी कमलापति को उनका वास्तविक स्थान, उनका गौरव प्राप्त हो। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। साथ ही आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।